20 जुलाई का ये करंट अफेयर है। इसके साथ एसके झा सर के द्वारा ये क्लास करवाया जाता है। आज हम लोग उसी का करंट अफेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 का व्हाइटले अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवीन शेख। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट ऑफ प्रारंभ हो गए? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 1 मई 2026 को किस राज्य का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने नमा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला एआई संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन नंबर बी, 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिग गैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के तौर पे कौन शामिल होंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरब शामिल होंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में एनसीएलटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनुपेंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जातीय एकता कानून किसने पारित किया है? जातीय कानून पारित करने वाले देश हो गए चीन। ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल पगडोरे का शुभारंभ किया? क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स सेकेंड प्रारंभ करेंगे? ये करेंगे कंबोडिया के साथ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में किसने अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया? ये कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलेक्सी एआई। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह पाक जलडमरू पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। ईशान का संबंध किस राज्य से है? इनका जो संबंध है ये झारखंड से है। ईशान किशन का भी संबंध झारखंड से है और इनका भी संबंध झारखंड से है। और ये झारखंड कराची से है। ये 29 किलोमीटर का था और 9 घंटा 50 मिनट इन्हें लगा पार करने में।
हाल ही में गिग वर्कर के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। हाल ही में देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया है? ये घोषित किया है सिक्किम। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहां कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया? तो ये भंडाफोड़ क्या है? ऑप्शन डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? ये झारखंड की है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में कौन भारत का पहला मा क्या लिखा माती पालन क्लस्टर बन गया है? ये ऊपर पूरा दिख नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हजारीबाग। हजारीबाग भी झारखंड में ही पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी था इसका। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में पाथकाइंड नामक भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों पिक्सल और सर्वम दोनों के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में एंडोब ने किसी ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज नागपाल। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में चर्चा में रहा डेम्पी उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चीन के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन ए। हाल ही में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? ये आपको की जाएगी इंदौर, जो 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के तौर पे उभरा हुआ है। हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातान 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये फिलीपींस में किया जा रहा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जैनिक सिनर जीते थे, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे असम के लिली दास, जर्नलिस्ट थे, 90 वर्ष का आयु में इनका निधन हो गया। हाल ही में किसे इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कॉमेट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ये आपको उपयुक्त में दोनों हो जाएंगे, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, दोनों को मिला। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाले गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो गैर यूरोपीय देश ये कनाडा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में रियल टाइम्स गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए सीपीओ पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये किया नीति आयोग। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? ये आपको दिल्ली में आयोजित होगी। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026 कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 7 मई को। हाल ही में डीआरडीओ ने सीबीआरएन फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पति। हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस राज्य की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने समाज शास्त्र के सिलेबस में मोदी तत्व मॉडल को शामिल किया? ये मोदी तत्व मॉडल 36 का ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आंसर गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध है? ये आपका हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन सी। पहला इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा? भारत की मेजबानी में होगा, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने किस देश की एडॉन कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 39, ये यूएई के साथ, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई है? ये बेंगलुरु में की गई है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? ये अपार सक्सेना किया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से हाईली एनर्जेटिक यूरेनियम निकाला है? ये आपको निकाला है वेनेजुएला से, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश के रॉबर्ट भिक्षु गावी बौद्ध दीक्षा लिए हैं? रॉबर्ट जो है ना वो बौद्ध दीक्षा ली है, ये दक्षिण कोरिया का हो जाएंगे रॉबर्ट। हाल ही में किसे भारत का तीसरा चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया? ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। हाल ही में किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन 2026 आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली करेगी सब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये 9वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में डीआरडीओ और आईएएफ ने कहा
पैराग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया? ये दिया गया आपको डॉक्टर शेखर सुमंदेरी को। तो आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा क्लास। ऐसे मैं आपके लिए पर डे करंट अफेयर का क्लास लेके आऊँगा। थैंक यू।